एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल गांव का सबसे मेहनती और नेक दिल इंसान था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, लेकिन कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता। गांव के लोग कहते थे कि रामलाल के जैसा कोई नहीं, जो अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों को दे देता है। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत, लेकिन वो हमेशा खुश रहता और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता। एक दिन सुबह सुबह रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज अभी अभी निकला था और हवा में ठंडक थी। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम था हरिया काका, रामलाल के पास आया। हरिया काका की आंखों में आंसू थे। रामलाल बेटा, मेरी बेटी की शादी है अगले हफ्ते, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। थोड़ी मदद कर दे, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। रामलाल ने अपना काम रोका और मुस्कुराया। काका, चिंता मत करो, मेरे पास जो थोड़ी बहुत फसल बची है, उसे बेचकर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम्हारी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। हरिया काका ने रामलाल के पैर छुए और आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा, तुम जैसे लोग इस दुनिया में कम ही हैं। रामलाल ने अपनी फसल बेची और सारे पैसे हरिया काका को दे दिए। खुद के लिए बस इतना रखा कि अगले महीने का गुजारा हो जाए। गांव के लोग इस बात से और प्रभावित हुए, लेकिन गांव में एक आदमी था जिसका नाम था जगदीश। जगदीश गांव का अमीर जमींदार था, लेकिन लालची और धोखेबाज। वह हमेशा रामलाल से जलता था, क्योंकि लोग रामलाल की ज्यादा तारीफ करते थे। जगदीश सोचता, ये रामलाल क्या समझता है खुद को? मैं इतना अमीर हूँ, फिर भी लोग इसे ही सराहते हैं। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन जगदीश ने अपने एक नौकर को बुलाया। नौकर का नाम था मोहन। मोहन, सुन, रामलाल के खेत में जाकर रात को कुछ ऐसा कर कि उसकी फसल बर्बाद हो जाए, लेकिन किसी को पता न चले। मोहन डर गया, लेकिन जगदीश के डर से वो मान गया। रात हुई और मोहन ने रामलाल के खेत में जहर मिला दिया। सुबह जब रामलाल खेत पहुंचा तो सारी फसल सूख चुकी थी। वो हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? कल तो सब ठीक था। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ने कहा, शायद कोई कीड़ा लग गया, लेकिन जगदीश वहां आया और बोला, अरे रामलाल, तुम तो इतने नेक हो, फिर ये कैसे हुआ? कहीं तुमने खुद तो नहीं कुछ किया? सुना है तुम्हें पैसे की तंगी है। रामलाल ने इनकार किया, लेकिन अफवाह फैल गई। जगदीश ने चुपके से गांव में बात फैला दी कि रामलाल ने खुद अपनी फसल बर्बाद की है, ताकि गांव वाले उस पर दया करें और मदद करें। लोग धीरे धीरे रामलाल से दूर होने लगे। एक दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। पंचायत के सरदार ने कहा, रामलाल, तुम पर इल्जाम है कि तुमने अपनी फसल खुद बर्बाद की। क्या कहना है तुम्हारा? रामलाल रो पड़ा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। लेकिन जगदीश ने गवाह पेश किए, उसके अपने नौकर, जो झूठ बोलने को तैयार थे। पंचायत ने फैसला सुनाया कि रामलाल को गांव से निकाल दिया जाए। तुम जैसे धोखेबाज यहाँ नहीं रह सकते। रामलाल उदास होकर गांव छोड़कर चला गया। वो जंगल की तरफ गया और एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। वहाँ वह लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करता। महीनों बीत गए। इधर गांव में जगदीश की तूती बोलने लगी। वह सरपंच बन गया और लोगों से ज्यादा टैक्स वसूलने लगा। लोग परेशान थे, लेकिन डर के मारे चुप रहते। एक दिन जगदीश का नौकर मोहन जंगल से लौट रहा था। वहाँ उसने दो आदमियों को बात करते सुना है रामलाल ने जंगल में आत्महत्या कर ली। बेचारा, गांव वालों ने उसे इतना बदनाम किया कि वो सह न सका। मोहन ने ये बात जगदीश को बताई। जगदीश खुश हो गया, अच्छा हुआ, अब कोई मेरे रास्ते में नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात जगदीश अपने घर में अकेला था। बाहर अंधेरा था और हवा तेज चल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जगदीश ने खोला तो सामने रामलाल खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पीला और आंखें लाल। जगदीश चीखा, तू तो मर चुका है, भूत!
रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं भूत हूँ। तुमने मुझे बदनाम किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जगदीश कांपने लगा। मुझे माफ कर दे, मैं सब सच बता दूंगा। रामलाल ने कहा, तो कल पंचायत बुलाओ और सबके सामने कबूल करो। अगले दिन जगदीश ने पंचायत बुलाई। वो कांपते हुए बोला, मैंने रामलाल की फसल बर्बाद की थी। मोहन ने जहर डाला था। रामलाल निर्दोष है। लोग हैरान रह गए। तभी रामलाल वहां आया, असली रामलाल, जो मरा नहीं था। उसने बताया, मैंने अपनी मौत की अफवाह खुद फैलाई थी ताकि सच सामने आए। मैं जंगल में छिपा था। गांव वालों ने जगदीश को सजा दी और रामलाल को सरपंच बनाया। रामलाल ने गांव में न्याय और मदद की नई शुरुआत की। सब खुश रहने लगे।